हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। अगर आपने नहीं देखे तो जाके पहले प्लेलिस्ट में देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। सो आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एग्रीकल्चर, और इसमें से कई बार मैंने देखा है बड़े बड़े क्वेश्चन को उठते हुए। सो सबसे पहले आज हम टॉप 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर के लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। राइट 4 पॉइंट्स टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। या फिर दूसरा है वाई इज इंडिया कॉल्ड एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। राइट 4 सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स। इसके अलावा है एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग रीजन। यानी कि इसमें तीनों में एक ही चीज़ बतानी है कि एग्रीकल्चर कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। दुनिया की नज़रों से आपको 4 पॉइंट बताने। चलिए सो आंसर देखते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। यानी कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है इन रीज़न से। चलिए फर्स्ट रीज़न देखते हैं। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड लाइवलीहुड। यानी कि भारत में 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो कि उन्हें प्रोवाइड करता है क्या, उनकी ज़िंदगी यानी रोज़ का जो खाना पीना है वो उन्हीं से उनको मिलता है। ठीक है, रोज़ की ज़िंदगी उनकी इन्हीं से चलती है। चलिए सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन दैट वी कंज्यूम। यानी कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है और ये बहुत सारी चीज़ें वो देता है जो कि हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। लाइक गेहूँ, अनाज, लाइक चावल, बहुत सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से ही देखने को मिलती है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे सामने इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर आवर वेरियस इंडस्ट्री लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। यानी इसके अलावा और भी मटेरियल हमें देखने को मिलता है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, जिसमें हम देखते हैं कि गन्ने की खेती हमारे देश में देखिए जो कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होती है। इसके अलावा कॉटन, टेक्सटाइल भी हमें देखने को मिलती है जो कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। फोर्थ पॉइंट है सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा हमारे देश में जैसे चाय, कॉफ़ी, इसके अलावा स्पाइसेस मतलब होता है मसाला। और याद है हम लोगों को कि ब्रिटिश लोग जो आए थे वो भी मसाले की खोज के कारण ही आए थे। तो मसाला का जो उद्योग है वो हमारे देश में बहुत बड़ा उद्योग है। और मसाला क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जो कि बहुत सारा पैसा देती है, विदेशी पैसा। ठीक है, और एक रोचक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। आप मुझे बताइए कॉफ़ी को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ पॉइंट है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड टू द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एज हाई एज 63% इन 2001। यानी कि 2001 में 63% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या थे, संलग्न थे। यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में 63% से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, क्या उसका लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए तो आंसर देखते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज़ द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, फॉर एग्जांपल हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYVs, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि हम सबको पता है कि अगर आपको वाणिज्यिक खेती करनी है, यानी वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि करनी है तो आपको केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा, HYV बीजों का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक जो चीज़ें होती है उनका यूज़ करना पड़ेगा। मगर इसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की क्या है, वो जो होती है ना शुद्धता होती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं। हमें ये सब देखने को मिलता है कि हमेशा याद रखना कमर्शियल फार्मिंग हमेशा बेनिफिट के लिए की जाती है और उसके अंदर फिर केमिकल, फर्टिलाइज़र और ना जाने कितनी चीज़ों के साथ उसकी जो शुद्धता होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने व्हाट फैक्टर्स डज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड ऑन। यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो किन चीज़ों पर डिपेंड होती है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हमारे सामने सबसे पहले तो मॉनसून पे होती है। यानी कि कोई भी कृषि की बात करता हूँ मैं, प्रिमिटिव का क्या होता है, कोई भी स्थायी कृषि की बात कर लो, वो हमेशा मानसून पे निर्भर होगी। और मानसून किस तरह का होगा आपको मालूम ही है, जिस जगह पे बारिश होती है वहाँ कृषि ज़्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा,
ठीक है। इन शहरों में सबसे ज़्यादा क्यों कृषि अच्छी देखने को मिलती है यूपी वगैरह में, क्योंकि यहाँ मानसून का एक प्रॉपर सीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये गंगा तट के किनारे पे है, यानी गंगा दोआब या गंगा क्षेत्र बोलते हैं, गंगा यमुना क्षेत्र, तो इनके किनारे पे आने के कारण ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको उर्वरकता मिलती है, यानी कि नेचुरल उर्वरकता मिलती है। जब सॉइल के अंदर ही उपज बढ़ाने की करने की जो पावर है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अच्छी कृषि होगी ही होगी। थर्ड पॉइंट है सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। इसके अलावा धूप सही समय पे मिलती है, बीज सही समय पे मिलते हैं, सही समय पे किसानी खेती कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक अच्छी कृषि के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। सो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेम 3 क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, राइट देयर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ ईच सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं बता दूं आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कभी कृषि के बारे में सुना हो ना या पढ़ा हो, तो इसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ने वाली है। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहले तो 3 तरह की होती है, एक रबी, खरीफ और दूसरा जैद, ठीक है। ये 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं हमारे इंडिया में, और उसमें भी क्या है, तीनों को डिफाइन करता हूँ। रबी क्रॉप जो होती है वो विंटर में होती है, ठीक है। विंटर में भी कैसे होती है, अक्टूबर से दिसंबर तक इसको क्या किया जाता है, सोन किया जाता है, यानी बीज लगाए जाते हैं, और उसको हार्वेस्ट का जो समय होता है वो अप्रैल से जून के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या होती है, वीट, वार्ले, मस्टर्ड, पीस एंड ग्राम, ठीक है। चना, गेहूँ, ठीक है। इसके अलावा मटर, ये सब कुछ होता है। आपको बता दूं कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से एग्जांपल दे देते हो, नीचे बोलते हैं कि ये किस तरह की फसल है, खरीफ है, रबी है, जायद है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी इसको पढ़ना है। चलिए, तो सेकंड है खरीफ क्रॉप्स, यानी खरीफ फसल जो है वो हमें ज़्यादातर रेनी सीजन में देखने को मिलता है, जैसे कि जून जुलाई में, मानसून के समय में, और इसकी कटाई जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। और इसमें कोई भारी फसल नहीं होती है, इसमें चावल देखने को मिलेगा, और मक्का, मेज़ मतलब मक्का, मिलेट्स, ज्वार यानी ज्वार, बाजरा, तो है ना, तुर, अरहर, अरहर की दाल बोलते हैं, अरहर की दाल भी इसी में देखने को मिलेगी, मूंग की, उड़द की, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन, ये सारी जो होती है ये आपकी खरीफ फसल होती है। आप इसको डबल स्पीड में दोबारा सुन लेना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा जैद सीज़न की बात करूँ तो ये जो होता है ये बहुत छोटा होता है, इसके सीज़न मार्च अप्रैल में बीज लगाए जाते हैं, और जून जुलाई में इसे क्या किया जाता है, काट दिए जाते हैं। और इसमें जो मेन क्रॉप होती है वो मस्क मेलन होता है, वाटर मेलन होता है, और इसके अलावा फोडर क्रॉप्स होती है, कुकुम्बर होता है, और भी कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये फसल वो फसल होती है जो पूरी तरह से कमर्शियल हमें देखने को नहीं मिलती। तरबूज का एक छोटा सा सीज़न होता है, हम लोगों को मालूम है। इसके अलावा कुकुम्बर का, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेम सम इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको कुछ ऐसे शहर बताने, ऐसे स्टेट बताने जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं, तो बताइए। चलिए आंसर देखिए हमारे सामने क्या है। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, ठीक है। हमें पता है असम में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा के जो तटीय स्थान है वहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, और इसके अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होती है, तो आप महाराष्ट्र लिख के आएंगे, गलती से भी उत्तर प्रदेश मत लिखना। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, मगर सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो हमें देखने को मिलता है गन्ना, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर वो कीजिए, और हाँ, और जितनी भी वीडियो है ना सबको डबल स्पीड में देख लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर में आपके यहीं से क्वेश्चन उठने वाले हैं, और इससे मिलते जुलते उठने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।